अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS Consultant CSS at home. On the demand of multiple students, I have started a mathematics series for the preparation of JEST and PST, which test will be conducted by IBS Akkar. नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम JEST और PST के क्लास 6 से लेक्चर लेके चल रहे हैं और हम चैप्टर 3 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फैक्टर एंड मल्टीपल को डिस्कस किया था। तो फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप वो पिछली वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो उस पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है। तो आइए नाज़रीन, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यू आने वाले व्यूअर से गुजारिश करता चलूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो नाज़रीन, इस लेक्चर में हमारा आज का मकसद क्या होगा। जो एक्सरसाइज 3.1 थी वहाँ हमने क्वेश्चन लेक्चर नंबर जो हमारा 7 था उसमें हमने क्वेश्चन 1 से 4 तक डिस्कस किए थे। तो आज जो हमारा ये इस एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर होगा जिसमें मैं क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 13 तक डिस्कस करूँगा, 5 से लेके 13 तक। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस लेक्चर में दो किस्म की चीज़ें बार बार हमें देखने को मिलेंगी। एक प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। तो नाज़रीन, क्या होता है प्राइम नंबर और क्या होता है कंपोजिट नंबर, इसको समझने की हमें ज़रूरत है। आपकी बुक की डेफिनेशन के मुताबिक जिस भी नंबर के दो फैक्टर होंगे, जिस भी नंबर के कोई भी अगर हम नंबर ले रहे हैं, अगर उसके दो फैक्टर बनेंगे, ठीक है, कौन कौन से, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ खुद से वो जो नंबर होगा। ठीक है, मतलब 1 तमाम नंबर का फैक्टर होगा, ये एक कांस्टेंट की तरह है। दूसरा कोई भी हम अगर नंबर लें तो वो सिर्फ अपना फैक्टर ही हो। अगर उसमें हमें ये दो चीज़ें मिल जाती हैं तो हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है, और अगर उसके दो फैक्टर क्या होता है कि जो हमने नंबर लिया है उससे छोटे नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे 5 एंड 6, ये एक मैं नंबर सीरीज़ आपके सामने शो कर रहा हूँ। अब हमारे पास एक ये 4 है, अगर मैं यहाँ से 4 को ले लूँ, अगर मैं 4 से नीचे जितने भी नंबर इसको डिवाइड करेंगे वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और वो नंबर जो इससे बड़े हैं जब हम उनको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ इससे बड़े नंबर मिलेंगे, तो वो हमारे मल्टीपल कहलाते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी चीज़ यूज़ हो रही है प्राइम नंबर में वो है आपका फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें एक तो 1 उसका फैक्टर हो। ठीक है, तो ये तो तमाम नंबर में होता है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप भी करूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नंबर, प्राइम नंबर को मैं अगर और सिंप्लीफाई कर दूं, जो ऐसा नंबर जो खुद पर डिवाइड हो, सिर्फ ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होगा, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 7, अब मुझे ये बताएं कि 7 और किस नंबर पे डिवाइड होता है। आप जितने भी अगर नीचे उसके फैक्टर देख लें, वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 7 को डिवाइड कर सके। ना 6 इसको डिवाइड कर सकता है, ना 5 इसको डिवाइड कर सकता है, ना 4 इसको डिवाइड कर सकता है, ना 3, ना 2। 1 तो तमाम नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, ये एक कांस्टेंट है। तो आपने यहाँ क्या चीज़ समझी कि प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो, जो सिर्फ अपने
आप पर डिवाइड हो। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर का समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, हम उनको डिटेल में देखेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे ये चीज़ समझें कि जो नंबर ख़ुद पे डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर मैं 6 की बात करूँ, क्या मैं 6 को प्राइम नंबर कह सकता हूँ? आप ये देखें, 6 तो 3 पे भी डिवाइड होता है, हमें 2 जवाब मिल सकता है। 6 तो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और मुझे यहाँ 3 जवाब मिलेगा। और 1 तो इसका ऑलरेडी फैक्टर होता है। तो ये देखें, इसके कितने फैक्टर बन गए? 3 फैक्टर बन गए। और बुक की डेफिनेशन के मुताबिक हमें 1 मिलना चाहिए था और सिर्फ 6 मिलना चाहिए था। इससे ये यहाँ पे कितने इसके 6 के फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर जिस भी नंबर के बनेंगे उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप दोस्तों कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे समझें कि बरअक्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ तक मैंने ये 10 तक नंबर लिख लिए। तो अब इस सीरीज़ में आप देखें कि आपको एक ऑड मिलेगा और दूसरा इवन मिलेगा, एक ऑड मिलेगा, दूसरा इवन मिलेगा। तो आप जितना भी आगे इन्फिनिटी तक मूव करें तो यही गेम चलती हुई नज़र आएगी। तो बिल्कुल प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी आपस में ऐसे ही हैं। जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा। ठीक है, जैसे जो यहाँ पे इवन नंबर है वो ऑड तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह जो प्राइम नंबर होगा वो कभी भी कंपोजिट नहीं होगा, और जो कंपोजिट नंबर होगा वो कभी भी प्राइम नहीं होगा। आई होप कि ये आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं और कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं। तो आपसे जो एग्ज़ाम में है क्वेश्चन किस तरह आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, अगर मैं यह लिख दूं क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग is प्राइम नंबर। ठीक है, अगर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में कि आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर, या इसकी जगह पे आपको कंपोजिट नंबर भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन आपके पास होंगे मिसाल के तौर पे 4 98 एंड 63। ठीक है, एंड डी होगा हमारे पास नन। ठीक है, तो इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा होगा। एक आपके लिए क्विज़ है। दूसरा क्विज़ मैं आपको दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके आपके पास ऑप्शन होंगे, जैसे कि कंपोजिट नंबर मिसाल के तौर पे 7 एंड 11 13 या नन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको लेक्चर के आखिर में भी टाइम दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है। इस तरह के क्वेश्चन ही आते होते हैं। कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर आप हमें नोट्स भेज दें, MCQs भेज दें। तो भाईजान, जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे
उसको समझेंगे, उसके बाद ही आप MCQs को डील कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह तो आपको नेट भरा पड़ा है मैथमेटिक्स से, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेक्चर भी मिल जाएंगे, लेकिन मकसद इसमें ये है लेक्चर सीरीज़ बनाने का, आपको मैथमेटिक्स आसान लैंग्वेज में समझाने का, और MCQs इन्हीं से बन के आएंगे इंशाल्लाह ताला। जब 3-4 लेक्चर पूरे हो जाएंगे तो मैं आपके लिए कोई एक टेस्ट का भी अरेंजमेंट करूंगा, तो आपसे टेस्ट भी ज़रूर लेंगे ताकि आपके टेस्ट के बाद जो कन्फ्यूजन है और क्लियर हो जाएगी। तो नाज़रीन, आई होप कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जो कि 3.1 में गिवन है। नाज़रीन, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि राइट प्राइम नंबर बिटवीन 6 and 15। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने इसको किस तरह डील करना है कि सबसे पहले आपने वो तमाम नंबर उनके दरमियान वाले लिख लेने। अब बिटवीन की जब भी बात आएगी तो जो आपको 2 नंबर गिवन होंगे उनको आपने कभी भी नहीं लिखना। ठीक है, जब आपके लिखा है बिटवीन या अगर फ्रॉम लिखा है फ्रॉम, तो फिर आपने इनिशियल को और एंड वाले को फ्रॉम एंड टू लिखा है तो फिर आपने इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है। लेकिन जब भी बिटवीन लिखा आ जाए तो इन दोनों को हटा देना है, इनसे आगे और इनसे पीछे वाले नंबर आपने एक मरतबा पहले लिख लेने हैं आसानी के लिए। तो बिटवीन मतलब 6 and 15 तो आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। बस अब हमें प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो। ठीक है, हम वो जो बुक वाली डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले बता दी कि जिसके 2 फैक्टर बने, एक 1, ये 1 तो तमाम में बनता है। अब हम सिर्फ बार बार ये 2 नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो नंबर ख़ुद पे डिवाइड हो जाए वही हमारा प्राइम नंबर है। तो आप ये देखें कि 7 किस नंबर पे डिवाइड होता है जो इसके फैक्टर बना सके, जो इससे नीचे फैक्टर जब भी हम बात करेंगे तो आपने नीचे देखना, उससे जितने भी छोटे नंबर हैं उनकी तरफ जाना है, इसकी मल्टीपल की तरफ नहीं जाना। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे सर इसको 14 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 14 इसका फैक्टर नहीं, इसका मल्टीपल है। याद करें कि जब मैंने मल्टीपल पढ़ाया था तो उसमें क्या कहा था कि जो भी हमारा नंबर है जब हम उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो उसके मल्टीपल मिलते हैं, तो फिर हम उनको उसका मल्टीपल कहते हैं। लेकिन प्राइम नंबर में आपने हमेशा फैक्टर को डिस्कस करना है। इट मीन्स कि जब भी हम नंबर लेंगे तो ये देखेंगे कि क्या उससे छोटा नंबर उसको कोई डिवाइड कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो 7 से नीचे 6 इसको डिवाइड करता है, नहीं। 7 इसको डिवाइड करता 5 इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं। 3, 4, 2, 1 तो तमाम को होगा। मैं बार बार 1 को डिस्कस नहीं करूँगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखें कि 7 किसी भी नंबर पे नीचे डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं इसको प्राइम नंबर कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। अब आते हैं 8 की तरफ। क्या 8 नीचे दिए गए नंबर किसी पे डिवाइड हो रहा है? आइए देखते हैं। आप ये देखेंगे जो 8 होता है हमारा वो 6 पे भी डिवाइड होता है। 6 पे डिवाइड होके हमें यहाँ क्या चीज़ मिलती है, 4/3। ठीक है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड करने की बात करें तो ये 4 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, और ये 2 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, अगर मैं 6 पे डिवाइड ना भी करूँ ये एक फ्रैक्शन बन जाएगी, तो अगर आप इसको डिस्कस ना भी करें तो आप ये देखेंगे कि 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है और 1 पे तो वैसे ही होता है। तो इसके कितने फैक्टर बन गए? 3 फैक्टर बन गए। तो जिसके भी 3 फैक्टर बनते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद 9, आपको पता है 9 3 पे भी डिवाइड हो जाता है और 9 खुद पे भी डिवाइड हो जाता है और 9 1 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो देखें कितने नंबर पे डिवाइड हो गया? 3 नंबर पे डिवाइड होगा। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 2 और 10, अब देखें 10 कितने नंबरों पे डिवाइड होता है? 10 इससे नीचे अगर हम बात करें तो ये 5 पे भी डिवाइड होता है कम्प्लीटली। ठीक है, और ये 2 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 और यहाँ पे हमें मिलेगा 5 और 10 खुद पे भी डिवाइड होता है।
तो ये मिलेगा 1, और ये इसका 1 जो कांस्टेंट है तो वो भी होगा। तो इसके 4 हमें फैक्टर मिल रहे हैं, तो 10 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आ जाती है बारी आ जाती है 11 की। तो क्या देखें, 11 किसी फैक्टर पे डिवाइड होता है, इससे जितने भी छोटे नंबर हैं किसी पे डिवाइड होता है, तो किसी भी नंबर पे 11 डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा प्राइम नंबर कहला सकता है। अब आ जाते हैं 12 पे। 12 3 पे भी डिवाइड होता है, आपको पता है। मतलब 3 पे डिवाइड होने का मकसद, अगर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में समझें, कि जो 12 होता है, 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है। तो देखें कि कितने इसके फैक्टर बन रहे हैं जो इससे छोटे हैं। 3 भी इससे छोटा, 4 भी इससे छोटा, 6 भी इससे छोटा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं कहला सकता। 13 की अगर बात करें तो 13 नीचे जितने भी नंबर हैं किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको प्राइम नंबर कह सकते हैं। अब बारी आ जाती है 14 की। तो आप ये देखेंगे कि 14 कितने नंबर पे डिवाइड होता है। 14 से जितने भी नीचे वाले फैक्टर हैं, फैक्टर जो इसको डिवाइड करें, ठीक है। और हम फैक्टर किसको कहते हैं, कि जब हम उसको डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए। याद करें लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया था, रिमाइंडर 0 आए तो हम उसको उसका फैक्टर कहते होते हैं। तो ये 7 पे भी डिवाइड होता है, हमें जवाब मिलेगा 2 कोशंट में। अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊं एक मरतबा दोबारा, जो न्यू व्यूअर्स हैं, अब मैं 14 को डिवाइड करने लगा हूं। अब मैं 14 को अगर मैं डिवाइड करूं और उसका मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो ये मैं तस्लीम कर लूँगा कि ये इसका फैक्टर है। अब मैं इसको 7 पे डिवाइड करता हूँ, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम 14। अब 14 को मैं 14 से जब माइनस करूँगा तो 0 0। तो बुक की डेफिनेशन के मुताबिक जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उसको उसका फैक्टर कह सकते हैं। तो इस तरह 14 के भी जो है, 14 भी 7 पे भी डिवाइड होता है और 2 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है। और 1 तो खुद भी है और 14 ऑलरेडी, तो 14 पे भी डिवाइड होता है। तो इसके 4 फैक्टर बन गए। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा, एक 1 और एक खुद के अलावा, अगर जितने भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, एक 1 और दूसरा इट सेल्फ के अलावा, अगर कोई भी फैक्टर बनता है किसी भी नंबर का, तो हम उसको कंपोजाइट कहेंगे। अगर सिर्फ ये 2 होंगे तो हम उसको प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों को आपको प्राइम नंबर और कंपोजाइट नंबर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इस तरह आपने 20 से 40 तक तमाम नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। और उसमें आपने देखना है कि कौन सा नंबर सिर्फ खुद अपने आप पे ही डिवाइड हो रहा है और किसी और पे नहीं, ठीक है। इसी तरह 60 से 95 तक आपने नंबर तमाम लिख लेने हैं और एक एक को चेक करना है। तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस है। हालांकि इस तरह का एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि आपको लिखने का कह दें, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन एक मरतबा हाथ से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा प्राइम है और कौन सा प्राइम नहीं है। तो एक मरतबा आपने इनको ज़रूर अटैम्प्ट करना है। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि राइट एन इवन प्राइम नंबर लिखना है आपने। तो नाजरीन याद करें कि जितने भी आपके पास प्राइम नंबर बनते हैं वो हमेशा ओड बनते हैं, और ओड क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ, लेकिन जितने भी आपके प्राइम नंबर बनते हैं वो तकरीबन ऑड में बनते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर में है, और वो है हमारा 2। अच्छा, अब हमारा ये 2 इवन होने के बावजूद भी हमारा प्राइम नंबर क्यों है? आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो 2 है ये 4 पे भी डिवाइड होता है, ये 2 6 पे भी डिवाइड होता है। तो मैंने बात की थी फैक्टर की। फैक्टर हमेशा या ये नंबर होता है या इससे छोटे होते हैं। मैक्सिमम नंबर यही नंबर होता है, या इससे लेस नंबर होंगे तो वही फैक्टर होंगे। और जो आप बात कर रहे हैं या आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं कि 4 6 8 10, तो वो उसके मल्टीपल होंगे। हमने सिर्फ फैक्टर पे डिस्कस करनी है बात। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। तो अब 2 को हमने प्राइम नंबर क्यों कहा, याद रखें क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक एक नंबर जो खुद पे डिवाइड हो, ठीक है, और दूसरा वो 1 पे डिवाइड हो, तो वो
वही हमारा प्राइम होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये आप ये देखेंगे कि सिर्फ 2 जो है 2 पे ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 2 के नीचे और क्या नंबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या जवाब मिलेगा 2। तो देखें कि सिर्फ वो 2 नंबर ही हैं जिन पे वो डिवाइड हो रहा है। तो डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी नंबर जो खुद पे और 1 पे डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। अब इसी तरह 4 को हम प्राइम क्यों नहीं कह सकते जबकि 2 को कह रहे हैं। तो देखें कि 4 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 1 पे भी डिवाइड हो रहा है और 4 इटसेल्फ भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके कितने फैक्टर बन गए 1 2 एंड 4, 3 फैक्टर बन गए। तो जिस भी नंबर के 3 फैक्टर बनेंगे तो वो हमारा प्राइम नहीं बल्कि कंपोजिट नंबर होगा। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इवन प्राइम नंबर। तो अगर वहाँ पे 2 लिखा है तो आपने सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि वो इवन की बात कर रहा है। तो नाज़रीन आगे जो क्वेश्चन है हमारा, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इवन और ऑड। नाज़रीन जब भी हम नंबर लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ लेफ़्ट साइड से मैंने लिखना शुरू किए 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने लिखना तो यहाँ से शुरू किए, लेकिन मैथमेटिक्स में जब मैं इसको काउंट करना शुरू करूँगा तो मैं पीछे से मैं इसको काउंट करना शुरू करूँगा, ठीक है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि 1 2 अगर इस तरह 3 इस तरह लिखा है तो हम इसको कहते हैं ये 12,000 है, ठीक है। तो हम आगे से कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स टर्म में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट चेंज है, ठीक है। वो ये है कि अगर यूँ लिखा है 1 3 5 तो हम इसको कहते हैं कि 135, ठीक है, हम इसको कहते हैं 135। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इवन और ऑड में किस तरह आपने इसको जज करना है। तो जब भी हम नंबर लिखें, चाहे हम 3 डिजिट के लिख लें 1 2 3, चाहे हम 5 डिजिट पे नंबर लिख लें, ठीक है, हमने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है। एक होता है हमारे पास यूनिट प्लेस, जो सेकंड होती है वो है 10 प्लेस, ठीक है, ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस, ठीक है। इस तरह अगर इसके आगे आएगी तो वो होगी 1000 प्लेस, ठीक है। 4th नंबर पे क्या आएगी 1000 प्लेस, उसके बाद फिर क्या आएगी 10,000 प्लेस, ठीक है। तो इस तरह आपने पहले ये चीज़ समझें, फिर मैं आपको इवन और ऑड का कंसेप्ट समझाता हूँ। पीछे से आपने देखना है, ये जो आखिर में नंबर होता है वो हमेशा यूनिट होता है। यूनिट होता है मतलब 1 से 9 तक यहाँ चीज़ें हो सकती हैं। 9 से आगे चीज़ बढ़ेगी तो वो 10 प्लेस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये हमेशा यूनिट में रहेगी। अगर 10 हो जाता है तो यहाँ पे 1, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह 100 आ जाएगा। अगर ये 90 मैक्सिमम 10 प्लेस में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं 99 तक। जब 100 होगा तो 1 इधर इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ऑड में और इवन में आपने किस तरह डिफरेंशिएट करना है नंबर को। अगर यूनिट प्लेस, इसको देखना है आपने जस्ट, अगर यूनिट प्लेस का नंबर ऑड हो, ऑड मीन्स या 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, अगर इनमें से कोई भी नंबर एंड हो रहा है, इन नंबर को देखते हुए अगर आपने आखिर वाले नंबर को देखना है, अगर 1 3 5 7 9 पे एंड हो रहा है तो वो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। अगर वो किसी इवन पे एंड हो रहा है, यूनिट प्लेस इवन है, 2 है 4 है 6 है 8 है या इवन के 0 भी है, तो ठीक है, हम उसको उसका इवन नंबर कहेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद क्लियरिटी हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इवन और ऑड। अब इवन और ऑड हमने किस तरह देखना है कि ये देखें, अब इसकी जो राइट साइड पे नंबर है आखिरी, उसको हमने सिर्फ देखना है, उससे हमारा अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे 0 है तो 0 इवन नंबर, ठीक है, इवन काउंट किया जाता है। हालांकि 0 का अभी फ़ैसला नहीं हुआ कि आया कि ये इवन है या ऑड है, इस पे अभी रिसर्च जारी है, लेकिन कुछ अजम्पशन की बेस पे 0 को फ़िलहाल के लिए इवन कंसीडर किया जा सकता है, कर रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया इवन। उसके बाद ये है 7। मैंने कहा था जो भी नंबर 1 3 5 7 9 पे एंड होगा उसको हम ऑड कहेंगे, तो ये हो गया हमारा ऑड। और ये 5 भी हमारा ऑड। बस आपने 1 3
5, 7, 9। अगर इन पांचों नंबर पे कोई यूनिट प्लेस एंड हो रही है तो हम ऑड कहेंगे, अदरवाइज इवन कर देंगे। और ये 1 ये भी ऑड, और ये 0 ये इवन, और ये 7 ये ऑड। तो देखें कितना जल्दी आपने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझ लिया। एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि इवन नंबर को किस तरह जज किया जाता है कि अगर वो मल्टीपल 2 हो या 2 पे डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको इवन कहेंगे, अदरवाइज़ उसको ऑड कह देंगे। अब ये देखें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 2 भी इसमें है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी नंबर कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो वो होगा हमारा इवन। अगर डिवाइड नहीं हो रहा 2 पे तो हम उसको कहेंगे ऑड। 2 पे डिवाइड होने का मकसद ये है कि कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 पे ये भी तो डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी। तो इसीलिए मैंने 2 यहाँ पे टर्म यूज़ की, मल्टीपल या इवन। कहने का मकसद अगर 10 है तो ये देखेंगे कि जो 10 है क्या ये 2 का मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो सकता है। इसी तरह 47 है, 47 है। अब 47 का क्या ये 2 मल्टीपल हो सकता है? कभी भी ऐसा नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा जिसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 47 हासिल कर सकूँ। तो इस चीज़ को जहन में रखना है आपने। मल्टीपल ऑफ 2 या अगर उसको कम्प्लीटली डिवाइड करे उसमें वैल्यू फ्रैक्शन में ना जाए, फ्रैक्शन मीन पॉइंट के बाद वैल्यू ना जाए, तो हम उसको इवन कहेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन 21 to 51। बस आपने वैल्यू लिख देनी है। अब बिटवीन कहा है उसने, तो आपने 21 और 51 को ऐड नहीं करना। तो जितने भी आप नंबर लिखेंगे ना, याद रखें 21, 22, 23, 22, 1 को नहीं करना शामिल, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो जितने भी आप नंबर लिखेंगे तो ये एक अल्टरनेट तरीके से मूव कर रहे होंगे। मतलब कि अगर पहला नंबर शुरुआत वाला इवन होगा, इवन है, तो इसका नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर, इससे सेकंड नंबर वो ऑड होगा, फिर इवन, फिर ऑड, मतलब इस तरह मूव कर रहे होंगे। तो आपसे कहा क्या गया, सिर्फ आपने इवन को लिखना है। तो जो भी यहाँ पे इवन नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 हैं आपने उनको हाईलाइट कर देना है। 36 है ये, 38, 40, 42, 44, 46 एंड 48 एंड 50। तो जितने भी नंबर मैंने हाईलाइट किए हैं ये इवन नंबर हैं। इस तरह राइट ऑल ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 40। तो ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं। 10 से 40 नंबर लिखें और जो मल्टीपल ऑफ 2 हो वो हमारे इवन, और जो बाकी बच जाएं वो हमारे। जी नाज़रीन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि राइट ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन 40। हमने लेस देन 40 से जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो शो कराने हैं। हालांकि ऐसा सच कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं, लेकिन हमें वो कंपोजिट और प्राइम नंबर को पहचानने का तरीका ज़रूर मालूम करना है। लेस देन 40 कहा है तो हमने 40 को इंक्लूड नहीं करना। तो नाजरीन, अब हम देखते हैं कि यहाँ 1 से लेके 39 तक कौन से नंबर कंपोजिट हैं। कंपोजिट कौन से होते हैं? जो प्राइम ना हो। तो प्राइम वैसे कम होते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या हम प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई कर लें या कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई कर लें। तो हम इस तरह करते हैं कि हम प्राइम नंबर को देख लेते हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हो रहे हैं। आपको पता है कि 2 हमारा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है,
4 हमारा प्राइम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका ये 4 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, ठीक है। और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं जो इसको डिवाइड करे। 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है। 7 एक खुद पे डिवाइड होगा और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। 8 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है। 9 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, खुद पे भी डिवाइड हो सकता है, और 1 पे तो सब होते हैं। तो 10 हमारा प्राइम नहीं। 11 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 12 हमारा कंपोजाइट है। 13 हमारा प्राइम नंबर है। 14 7 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है। 15 5 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है। 16 2 पे भी डिवाइड होता है, 8 पे भी डिवाइड होता है। 17 सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है। एंड 18 9 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी। और 19 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि ऐसा नीचे कोई भी नंबर नहीं जो 19 को डिवाइड करता हो। 20 पे तो बहुत सारे नंबर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। 21 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। 22 2 पे भी डिवाइड हो रहा है। 23 सिर्फ खुद पे डिवाइड हो रहा है। 24 हमारा कंपोजाइट नंबर है। 25 5 पे डिवाइड होता है। 25 पे भी डिवाइड होगा, 1 पे भी। 27 ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो रहा है। एंड 29 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होगा। 32 पे भी डिवाइड होगा, बहुत सारे नंबर पे डिवाइड होता है। एंड 31 भी हमारा प्राइम नंबर है। एंड 33 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 11 पे डिवाइड होता है। 34 35 36 37 हमारा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। एंड 38 एंड 39 ये दोनों हमारे कंपोजाइट नंबर हैं। तो नाज़रीन, ये वाला जो हाईलाइट मैंने किया है, ये याद रखें कि ये हमारा प्राइम है, ठीक है। और ये वाला जो कलर मैं अभी और ये वाला जो कलर होगा, ये हमारा कंपोजाइट के लिए होगा। तो कंपोजाइट मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कंपोजाइट नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। तो ये जो जितने भी तमाम नंबर बच गए हैं वो हमारे कंपोजाइट नंबर हैं। एक कंपोजाइट का मतलब होता है कि ये खुद पे भी डिवाइड होते हैं, कुछ और भी नंबर हैं जो इनको डिवाइड करते हैं। नाज़रीन, यहाँ याद रखिएगा, मैंने 1 को हाईलाइट नहीं किया। 1 को मैंने मैंने इस कलर से हाईलाइट किया है, ना मैंने इस कलर से। तो इस पे मैं बात ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल द कंपोजाइट नंबर बिटवीन 71 एंड 101। तो इसी तरह आपने नंबर लिख लेने हैं और आपने देखना है कि कौन सा कंपोजाइट नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर है। ये दरअसल आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है, एक्सरसाइज, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में जज कर सकें कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजाइट नंबर है। एंड तो ये भी आप खुद करेंगे। राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 60। तो ये भी मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजाइट। तो या देखें कि मैंने ऊपर 1 को हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। इसीलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि अभी तक ना हम 1 को प्राइम में शामिल कर सकते हैं, ना हम कंपोजाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 जो है दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मीट नहीं करता। अब प्राइम नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए किसी भी नंबर के, एक 1, दूसरा इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गई प्राइम नंबर की। और कंपोजाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मोर देन 2 फैक्टर किसी भी नंबर के होंगे, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर किसी भी नंबर के होंगे तो वो हमारा कंपोजाइट नंबर कहलाएगा। अब बात आती है 1 की। ये 1 बेचारा ना प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज़ को मीट करता है, ना ही कंपोजाइट की। आइए प्राइम नंबर को मीट क्यों नहीं करता, देखें कि अगर मैं 1 को 1 पे डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 ही मिला। तो ये एक चीज़ मुझे मिली, एक कैरेक्टरिस्टिक जो एक फ़ीचर है उसको तो इसने फुलफ़िल किया।
अब दूसरा इसका कौन सा फैक्टर होगा 1 का, वो अननोन है। यही वजह है कि इसी वजह से इसको अभी तक ना हम प्राइम में शामिल कर रहे हैं, और इसमें तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसका फैक्टर ही 1 बनता है, और प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना लाजमी है। जिस तरह मैंने बात की कि ज़ीरो को अभी तक ना हम इवन का फ़ैसला हुआ है और ना ही ऑड का फ़ैसला हुआ है, लेकिन कुछ अजम्पशन की बेस पे ज़ीरो को अभी इवन कंसीडर किया जा रहा है, कुछ अजम्पशन की बेस पे, लेकिन इस पे भी अभी काम जारी और सारी है। तो नाज़रीन, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। जो मैंने आपको क्विज़ दी है इसका जवाब आपने मुझे लाजमी देना है। ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइम नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका मुझे जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और इसके साथ साथ मैंने उन दोस्तों के लिए भी वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम FPSC हो, या अभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्क्रीनिंग है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसके लिए भी मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैंने अभी एज प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में एज प्रॉब्लम का पार्ट 2 अपलोड करूँगा, या फिर रेशो प्रोपोर्शन पे बात करूँगा। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।